भारत आने वाले हैं इजरायली प्रधानमंत्री, लेकिन भारत आने से पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच क्यों हो गई है खींचातानी, और इजराइल के प्रधानमंत्री अपने साथ कौन सा वो खास हथियार ला रहे हैं जो भारत को सबसे बड़ी ताकत देने वाला है। इजराइल का ये सबसे खास हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका तक को ये कहना पड़ गया था कि इजराइल ने अब की जो बनाया है ये बिल्कुल क्रांतिकारी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल और भारत दोनों को लेकर ये कहा कि यूक्रेन मामले में इन दोनों की चुप्पी बिल्कुल भी सही नहीं है, और जिस तरीके से स्टैंड ले रहे हैं ये दोनों देश, ये भी सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। लेकिन आपको बता दें, ये दोनों ही देश अमेरिका की परवाह इस बार नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ये अपने हित को ऊपर रख रहे हैं। इजराइल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिला और साथ ही साथ इजराइल ने मध्यस्थता की पेशकश भी की, लेकिन इजराइल ने न तो यूक्रेन के लिए कुछ बोला और न रूस के लिए कुछ बोला। पर वहीं जहां एक तरफ ये तनाव चल रहा है तो इजराइल के पीएम आ रहे हैं भारत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल और भारत के क्या रिश्ते हैं ये कारगिल युद्ध में इजरायली मदद से पूरा क्लियर हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, इस यात्रा से पहले थोड़ी लड़ाई हो गई है। अब ये लड़ाई क्यों हुई है इसके बारे में भी जानेंगे। भिड़ने वाले हैं जो आपस में भिड़ गए हैं वो हैं एक तो नफ्ताली बेनेट यानी पीएम, वहीं दूसरे उनके ही रक्षा मंत्री गैंट्स, और ये दोनों भारत पर ही भिड़े हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि इस यात्रा से भारत को मिलने वाला है एक बहुत ही ताकतवर हथियार। इस हथियार को देखकर आप यही कहेंगे कि इतना ताकतवर, इसमें तो बेहतरीन ताकत है। खासकर जो भारत और चीन का बॉर्डर का इलाका है वो इलाका है पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाके के लिए बेहद खास हथियार की जरूरत होती है, क्योंकि इस जगह बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो समतल जगहों पर नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हथियार का आविष्कार भी इजराइल ने ही किया है। ऐसा नहीं है कि यह हथियार किसी और देश के पास है, उसकी अलग कॉपी बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकमात्र कॉपी, एकमात्र आविष्कार अपना खुद का है इजराइल का। साधारण भाषा में कहें, अपने तरीके का ये एक अकेला हथियार है। अब इस हथियार की ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जब इजराइल ने इसे लॉन्च किया था तो दुनिया की ताकतवर मैगजीन में से एक आती है फोर्ब्स की मैगजीन, और फोर्ब्स ने इसे एक क्रांतिकारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बताया था। इसे एक क्रांतिकारी हथियार बताया था। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये कितना लीथल हथियार है। आप साफ तौर पर इसे समझ लीजिए कि ये हथियार अब भारत को मिल रहे हैं और ये काफी एडवांस स्टेज में है। क्या है ये? तो ये है स्कॉर्पियस EW, यानी कि स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और दुनिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो ग्राउंड बेस्ड है। अब इसमें न तो मिसाइलें लगी हैं न प्रोजेक्टाइल लगी हैं, लेकिन ये दुश्मन के फाइटर जेट को जमीन पर लाने की ताकत रखता है। तो आपको बता दें, इसका काम ही कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रॉनिक वार के लिए इस्तेमाल होता है इसका। इससे निकलने वाली तरंगे फाइटर जेट की रडार को ध्वस्त कर देती हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर देती हैं, उन्हें गिरने के लिए मजबूर कर देती हैं। जो मिसाइलें हैं उसके लिए जो डेटा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है उसमें गड़बड़ी पैदा कर देगा। नेविगेशन सिस्टम है उसको खराब कर देगा। अब होगा क्या, जो फाइटर जेट है या जो मिसाइल है उसको कोई भी अपने ग्राउंड कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे ही नहीं। ऐसे में क्या होगा, फिर वो प्रॉपरली किसी चीज को निशाना बना ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको न तो मिसाइल दागना पड़ा, न तो मिसाइल बर्बाद हुआ, और न ही और किसी चीज को बर्बाद करना पड़ा। बिना खर्चे के दुश्मन देश का फाइटर जेट और मिसाइल जमीन चाटने लगेगा। अब अगर डिफेंस सिस्टम लगाते, S-400 लगाते तो मिसाइल छोड़नी पड़ती है। तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम, और ये किसी फाइटर जेट को मिसाइल को रोकने के लिए सक्षम है। ये मिसाइल फायर करता और फाइटर जेट को लगता और फाइटर जेट गिर जाता, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है।
यानी अगर तरंगों की तरह, वेव की तरह अगर फाइटर जेट और मिसाइलें आ रहे हैं तो सबको निशाना बना लेगा ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। लेकिन आप सोचिए, अगर S-400 का इस्तेमाल किया तो मिलियंस डॉलर सिर्फ मिसाइलों में ही बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ पर आपका काम फ्री में हो रहा है, बस एक बार खरीदने में जो पैसा लगेगा। और भारत इसके लिए एडवांस स्टेज में बात कर रहा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो नफ्ताली बेनेट आ रहे हैं भारत यात्रा, ऐसे में ये डील फाइनल भी हो जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि भारत आने के नाम को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और रक्षा मंत्री गेंट्स, ये दोनों आपस में ही भिड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। दोनों ही नेता भारत यात्रा को लेकर आमने सामने आ गए हैं। अब होता क्या है, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत आने वाले हैं और इसका ऐलान भी हो जाता है, पर ठीक अचानक से 4 दिन पहले का ऐलान होता है कि पीएम बेनेट के 4 दिन पहले इजरायली रक्षा मंत्री आएंगे भारत और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। वैसे आपको बता दें, भारत और इजराइल के संबंध अब 30 साल पुराने हो गए हैं, जिसको लेकर दोनों ही देशों में सेलिब्रेशन का माहौल है। पर अब ये दोनों आपस में क्या सचमुच भिड़ रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अचानक की गई इस घोषणा से भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय भी चौंक गया है। अगर गेंट्स भारत के पीएम से मिलना चाहते हैं तो समस्या ये है कि जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से भारतीय पीएम पहले इजरायली पीएम से मिलेंगे, तभी वो किसी और से मिल सकते हैं। ऐसे में गेंट्स अगर भारत आते हैं तो उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात नहीं करना होगा। वैसे आपको बता दें, कहा ये जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बेनी गेंट्स ने भारत यात्रा 5 महीने पहले यानी अप्रैल के लिए निर्धारित की थी, लेकिन इस बीच नफ्ताली बेनेट ने उसी डेट में अपनी भारत यात्रा को शेड्यूल कर लिया। अब जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब पीएम मोदी से मिलने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे इजराइल में पीएम मोदी की काफी लोकप्रियता है और ये दोनों ही नेता खुद को पीएम मोदी का काफी करीबी साबित करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और 2 अलग अलग धड़ों ने गठबंधन किया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को स्कॉर्पियस जल्द से जल्द ले लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।